हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे एंड गियर अप होंगे आज के इस सेशन के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, वी हैव स्टार्टेड लाइक अगेन दिस इज सेशन फॉर पॉलिटी इटसेल्फ एंड वी हैव कवर्ड द यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर वी हैव कवर्ड द प्रेसिडेंट पोर्शन एंड वी हैव आल्सो कवर्ड द वाइस प्रेसिडेंट पोर्शन एज वेल, राइट। सो दीज बोथ ऑफिसेज आर डन एंड डस्टेड। टुडे वी गोना स्टार्ट ऑफ विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत सा बड़ा टॉपिक नहीं है, बट वी कैन एंड दिस इन दिस लेक्चर इटसेल्फ एंड देन हमारा एक ऑफिस रह गया विच इज कॉल्ड एज AJI। वो उसको हम अपन थोड़ा सा बाद में कभी देख लेंगे। नो टू वरी मच अबाउट दैट। आई विल डेफिनेटली वी गोना डिस्कसिंग दैट पोर्शन एज वेल, ठीक है। विदाउट फर्दर अडू, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रिपल एस। सो ट्रिपल एस सर आपको प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ पर आपके बहुत सारे, आपको पता है, मॉक टेस्ट, सॉरी अभी आपके काफी सारे एग्जाम्स इन लाइन वगैरह हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट वगैरह भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इफ यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन taking your preparation up to a certain level, therefore you can definitely consider these mock test। एक आई थिंक पहला मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री मिलेगा, ठीक है, तो वो आप जाकर एटलीस्ट चेकआउट कर सकते हो। कहां पर मिलेगा आपको? ट्रिपल एस ऐप के ऊपर मिलेगा। ट्रिपल एस ऐप आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर एंड फॉर द एप्पल पीपल वो आपको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करके ORG कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऑफ कोर्स गेट टू नो अबाउट, राइट। एंड यहाँ पर आपके जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट इफ यू गाइस आर इंटरेस्टेड फॉर इट। ऑलराइट, चलो नाउ ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। इफ गाइस आर न्यू हियर, देयरफॉर यू डोंट नो मी एज इन पर्सन, therefore these are a few exams which I've cracked over the years. Along with that I am also having a decent experience in teaching. Okay, चलो अब होते सर ये सब कहानी होगी खत्म। आई होप सभी लोगों ने ज्वाइन कर लिया होगा। शुरू करते सर हमारी पूरी की पूरी कहानी। देखो टुडे वी गोना स्टार्ट ऑफ विद द, जैसे आपको मैंने बताया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के रिगार्डिंग हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो क्या है आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। COM इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, ठीक है। इधर लिखता हूँ COM, ठीक है, ओके। या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं ना, काउंसिल क्या साइड में, अब मुझे बस हम यहाँ पर पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर इन जनरल मिनिस्टर्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के आपको देखने को मिलते हैं। मतलब देयर आर लाइक 3 बेसिक टाइप के आपको देखने को मिलते हैं मिनिस्टर्स। उनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम जनरलाइज तरीके से पढ़ लेंगे, ठीक है। पहले मिनिस्टर को थोड़ा समझ लेते हैं। तो भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके आते हैं सर, यू विल हैव अ वेराइटी 1, 2 एंड 3, ठीक है। वेरी गुड। नाउ काउंसिल क्या, हाँ जी ये हो गया। देन कम्स इज, अच्छा इसको ना COM ना लिख कर ना, आप COMIN ऐसे करके, मैं ना इसको इसी टर्मिनोलॉजी को फॉलो करूंगा, दिस इज मोर प्रिसाइज। ओके चलो, सबसे पहले सर आपके आती है कैबिनेट मिनिस्टर। याद आ रहा है सर, अभी हमने कुछ दिन पहले ही ए वाला वर्ड हमने देखा था, कुछ लेक्चर पहले हमने वर्ड सुने थे, इसका नाम था कैबिनेट। अगर आपको याद आ रहा हो तो हमने पढ़ा था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कैबिनेट टाइप ऑफ गवर्नमेंट भी बोलते थे। तो पहला ग्रुप ऑफ पीपल जो आते हैं वो आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट द सेकंड वन सर? सेकंड नंबर पे आपको देखने को मिलेंगे मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। क्या देखने को मिलेंगे? मिनिस्टर या लो मिनिस्टर, एक मिनट मिनिस्टर रख लेते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो ये दिस इज द सेकंड ग्रुप ऑल टुगेदर। एंड देन थर्ड कम्स इज द, दैट इज कॉल्ड एज द डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया सर आपके 3 ग्रुप। अब सर होते क्या है फटाफट से देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डेप्यूटी मिनिस्टर्स आर देयर। कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ना सर, ये क्या होता है? कंपैरेटिवली स्मॉलर ग्रुप होता है। क्या होता है? कंपैरेटिवली दिस इज अ स्मॉलर ग्रुप। स्मॉलर ग्रुप सर क्यों होता है? देखो जब भी कम लोग काम कर रहे होते हैं ना, तब क्या होती है? एफिशिएंसी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। मतलब समझ रहे हैं बात? मतलब लाइक जब भी ग्रुप छोटा होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका भी स्टडी ग्रुप, देखो स्टडी ग्रुप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप लंबे टाइम तक पढ़ना चाहते हो तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, देयरफॉर काइंडली हैव सम काइंड ऑफ अ स्टडी ग्रुप। मतलब 3-4 लोग मिलकर आपस में डिस्कशन किया करो, एक दूसरे को चैलेंज वगैरह दिया करो कि आज मैं ये पढ़ के आ रहा हूँ तो बता भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसे करके। सो दीज ये दे कैन बी वेरी वेरी एफिशिएंट, ठीक है। अगर नहीं है ग्रुप तो अकेले पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस पढ़ना तो एटलीस्ट आपको पढ़ना चाहिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टफ। तो स्मॉलर ग्रुप जब भी होता है तो क्या होता है? आपकी एफिशिएंसी यहाँ पर क्या होती है? काफी इंप्रूव होती है। दिस इज सिंबल फॉर एफिशिएंसी, इसे ईटा कहते हैं। चलो आप छोड़ो, मतलब सिंपल है, देखो एफिशिएंसी इंप्रूव्स, ठीक है। अरे यार लिख देता हूँ, चलो एफिशिएंसी लिख देता हूँ। साइंस वाले तो समझ में आ जाएगा, बाकी सब नहीं समझ में आएंगे, ठीक है। तो दिस इज एफिशिएंसी, यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर बेटर रहती है। अब एफिशिएंसी अपने को चाहिए क्यों? देखो ये जो होते हैं ना, ये लोग, ये छोटा जो ग्रुप है ना, ये होता है सर बेसिकली टॉप टीयर वाले मिनिस्टर्स। मैंने पेन चेंज नहीं किया, एक सेकंड। तो क्या आपके सर दीज आर द टॉप टीयर मिनिस्टर, मतलब क्या सर तोप लोग है सर ये लोग, ये क्या है? टॉप टीयर मिनिस्टर्स होते हैं। तो सर हमें ये टॉप टीयर मिनिस्टर्स के अंदर क्या होनी चाहिए? एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए। क्यों सर? बिकॉज टॉप टीयर मिनिस्टर का मतलब है क्या? क्या इनको सैलरी ज्यादा देते हैं? ऑफ कोर्स देते हैं सैलरीज वगैरह ज्यादा, लेकिन ये क्या होता है सर? डिसीजन मेकिंग के अंदर दिस इज द बिगेस्ट पॉसिबल बॉडी, मतलब सबसे जो इंपॉर्टेंट बॉडीज होती है सर, वो क्या होते हैं? ये वो वाले मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये करते क्या सर? मतलब कैसे आप डिस्क्रिप्शन में कैसे आप समझोगे? तो सर याद रखना सर, ये जो लोग होते हैं ना, ये पहली बात तो इंपॉर्टेंट मतलब खास इंपॉर्टेंट, वो हो गया।
इंडिविजुअल, ये वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल, ठीक है, इंडिविजुअल, आई थिंक स्पेलिंग गलत हो गई है ना, चलो कोई नहीं, हाँ ठीक है स्पेलिंग, इंडिविजुअल पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज यहाँ पर क्या करते हैं, हैंडल करते हैं। मतलब क्या है पोर्टफोलियो, मतलब क्या, कोई ना कोई पर्टिकुलर ऑफिस, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे इज अ ऑफिस, राइट। देन अगर बात करें डिफेंस इज अ पोर्टफोलियो, डिफेंस के अंदर पूरी की डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह आपकी आ जाएगी। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट, आप खुद ही गेस करो, तो अगर आप 3-4 नाम लेने की कोशिश करोगे। अच्छा एक बात बताओ, टेक्सटाइल इज इंपॉर्टेंट और नॉट? देखो ऐसे तो सारे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन टेक्सटाइल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वेयरएज इफ आई कंपेयर इट विद द होम मिनिस्ट्री, तो होम मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ रहे बात। तो ये क्या सर, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को जो भी हैंडल करते हैं, जो सिंगल पर्सन, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, एक सिंगल इंसान होगा जो कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज को हैंडल करेगा, उनको बोला गया दैट इज दी आर द, वो आपके कैबिनेट मिनिस्टर में शामिल होंगे। जिनकी जब शेयरिंग वेयरिंग होने लग जाती है पोर्टफोलियोज वगैरह की, फिर वो लोग यहाँ पर शामिल नहीं होते। इंपॉर्टेंट होने चाहिए पोर्टफोलियो, अगर इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं होगा फिर दे आर नॉट इन पार्ट ऑफ इट, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सर ये इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं, तो जब भी हमारे देश में कोई भी डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग बात होगी, अच्छा एक बात बताओ, टेक्सटाइल का एग्जांपल लिया, तो टेक्सटाइल हो गया या कोई ऑफिस, पर्टिकुलर ऑफिस हो गया, है ना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वाली कोई मिनिस्ट्री होगी, तो यार इसके रिगार्डिंग डिसीजन ले, या फिर आप इन जनरल हमारे देश के रिगार्डिंग कोई भी डिसीजन लोगे, तो यार इसमें देखो, अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि हमने यूएसए के साथ क्या ट्रेड करना है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है, तो हो सकता है सर वहां पर टेक्सटाइल का डायरेक्टली रोल ना हो, लेकिन वहां पर होम मिनिस्ट्री का रोल अल्टीमेटली आ ही जाएगा। वहां पर कहीं ना कहीं अगर मान लो कोई ना कोई डिफेंस इश्यूज वगैरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिफेंस मिनिस्ट्री का भी वहां पर रोल आ ही जाएगा। देन कम्स इज, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है सर, उसका भी रोल यहाँ पर आ ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि जब भी कोई भी डिसीजन, जैसे फॉर एग्जांपल बीजेपी पार्टी इज करंटली रूलिंग, राइट, तो बीजेपी पार्टी जब भी कोई भी डिसीजन लेगी, जब भी भारत सरकार कोई भी डिसीजन लेगी, तो सब की सब डिसीजन लेने वाली जो मीटिंग्स वगैरह होंगी, उसमें सर कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल होना ही पड़ेगा। अब कैबिनेट मिनिस्टर कोई भी चार्ज होल्ड कर रहा है, कोई भी पोर्टफोलियो होल्ड कर रहा है, लेकिन क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर्स आर टॉप टियर मिनिस्टर्स, एंड क्योंकि ये लोग क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैंडल करते हैं, देयरफॉर दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द एवरी मीटिंग आउट देयर। अब वो कोई टेक्सटाइल का मुद्दा हो, टेक्सटाइल वाला मिनिस्टर तो बैठा ही होगा, लेकिन साथ में सर बाकी सब मिनिस्टर्स भी बैठे होंगे। देखो अगर आपने मेरे को, मतलब इसे कोई रीसेंट मूवी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, तो आई कीप ऑन गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ दैट ओनली। तो उरी मूवी, अगर आपने उरी फिल्म देखी हो, है ना, आई थिंक आप मेजॉरिटी ऑफ लोगों ने देखी होगी, तो उरी फिल्म में आपको क्या दिखाया गया था कि एक ना यूसी करके टेबल होती है, ऐसे करके टेबल होती है, यू टेबल सी होती है, और यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री जी बैठते हैं, और यहाँ पर आपके 4-5 मिनिस्टर बैठते हैं। तो वहां पर एक सीन में, अगर आप याद कर पाओ, पता नहीं अगर आपको याद भी है कि नहीं, तो क्या हुआ था कि ना मतलब ना एक मिनिस्टर आए नहीं पाए थे, एक मिनिस्टर यहाँ पर क्या हो गए थे, लेट हो गए थे। या इनफैक्ट आपको ऐसे याद रखो, एनएसए है ना, उसमें जो एनएसए का रोल किया हुआ है परेश रावल जी ने किया हुआ है, ठीक है। तो एनएसए वाज लेट, एनएसए वगैरह लेट हो गए थे, अगर आपको याद आ रहा तो वो ऑटो पकड़ के गए थे, है ना, रायसेना हिल्स के ऊपर, इफ यू गाइस कैन रिमेंबर दैट। तो क्या हो गया, एनएसए यहाँ पर लेट हो गए, इसीलिए क्या कर दी गई थी, अभी मीटिंग क्या कर दी गई थी, होल्ड कर दी गई थी। तो आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर इन जो भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, किसी भी मीटिंग में अगर कोई मतलब यहाँ पर मीटिंग मिस करता है, तो उनका वेट किया जाएगा, बिकॉज दे आर क्रूशल। मुद्दा कोई भी हो, इन्हें हर मीटिंग में यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना ही करना पड़ेगा, कोई भी डिसीजन मेकिंग यहाँ पर हो, तो एवरी मीटिंग के अंदर इनकी पार्टिसिपेशन इज मस्ट। समझ आ गई बात, दिस इज आउट। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर्स इतने इंपॉर्टेंट हो गए क्या? तो बिल्कुल सर इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो इसीलिए तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर कैबिनेट ही तो क्या है, रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। सर ये आर क्या है, दीज आर द रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्चुअल में जो रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हर डिसीजन कौन ले रहा है, कैबिनेट ही ले रही है, या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही ले रहे हैं। कैबिनेट मिनिस्टर या कैबिनेट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। और इसी के ये रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये होगी, और कैबिनेट के ही क्या होते हैं, हेड कौन होते हैं हमारे देश के, प्रधानमंत्री होते हैं। तो पीएम इज द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बात समझ में आ गई? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होते हैं, पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और पीएम खुद में क्या है सर, वो कैबिनेट का खुद का पार्ट है, और कैबिनेट मिनिस्टर्स को कहीं ना कहीं जो हेड कर रहे हैं वो भी कौन है, पीएम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि सर मतलब दीज आर वन ऑफ द सेम थिंग ओनली, कि कैबिनेट मिनिस्टर्स आर रूलिंग द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, कैबिनेट इज रूलिंग द कंट्री, बिल्कुल सही बात है, पीएम इज रूलिंग द कंट्री, बिल्कुल सही बात है। बस समझ में पा रहे हो, ये सब के सब क्या है, एक तरह के सिंक्रोनस चीजें हैं, या फिर कह लो कि सिनोनिमिकल चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। कभी कभार ना ब्रॉडर सेंस में, अभी मैं आगे बताऊंगा आपको, आर्टिकल पढ़ाऊंगा, वहां पर बोल देते हैं कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट। दिस इज ऑल्सो ट्रू, बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खुद में अंदर जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स कौन से होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो समझो मैं यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि रियल हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है। देखो अगर मेरे को और बाहर से देखना हो, तो मैं क्या बोलता हूं, हमारे देश में सर रूलिंग पार्टी जो होती है ना,
रूलिंग पार्टी जो होती है सर वो क्या करती है, आपका राज करती है। रूलिंग पार्टी यहाँ पर क्या करती है, देश का राज करती है। लेकिन रूलिंग पार्टी फिलहाल के कौन सी आपकी बीजेपी पार्टी, पर बीजेपी पार्टी के हर कार्यकर्ता तो कोई पोर्टफोलियो हैंडल नहीं कर रहा, मतलब हर कोई तो एक्चुअल में नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा। अब बीजेपी पार्टी के अंदर सर क्या होंगे, लाखों करोड़ों लोग होंगे जो बीजेपी पार्टी के मेंबर्स वगैरह होंगे, लेकिन सर उसमें से कुछ चुनिंदा लोगों को क्या बनाया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाया जाता है। तो सर इसके अंडर क्या आ गया आपके, COM यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ गए। बात समझ आ रही है। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर क्या होंगे आपके, क्या होंगे अल्टीमेटली, क्या होंगे कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे, और इसके अंडर क्या होंगे सर, आपके PM क्या होंगे, आपके हेड होंगे, PM क्या होंगे, आपके हेड होंगे। बात समझ पा रहे हो, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझ पा रहे हो। तो आपको बोले कि दैट इज जब आप हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा कि रूलिंग पार्टी इज फॉर्मिंग द गवर्नमेंट एंड रूलिंग पार्टी हैज द कंट्रोल, राइट, ऐसे करके बोलेंगे। फिर कहीं कहीं जगह पर आपको घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ये आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। फिर कहीं कहीं पूछ लेंगे सर कि कैबिनेट इज द रियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। फिर ये पूछ लेंगे सर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज PM एंड हेड ऑफ स्टेट इज प्रेसिडेंट। सर क्वेश्चन कहीं से भी घुमा फिरा के आ जाए सर, अब आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे अगर इस सेंस में अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे ना चीजें, सब मतलब मजा ही अलग है, ठीक है। चलो अपने को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन वगैरह नहीं कर रहा हूं चीजों को, ठीक है। मुद्दे हम सिर्फ मोटे मोटे तौर पर देखते हैं चीजों को रिगार्डिंग, ठीक है। देन कम्स मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब क्या है सर, ये भी सर आपके दो ग्रुपिंग में डिवाइड होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सर पहले तो सर वो लोग आएंगे जो कि क्या कर रहे हैं आपके, होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज। मतलब क्या है होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज, मतलब क्या है सर कि ये इनके पास भी कोई ना कोई एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट पोर्टफोलियो इनके पास है। मतलब फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या आपके एक सिंगल होल्ड चार्ज कर रहे हैं, लेकिन दिस इज नॉट अ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो, इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो नहीं है, बस एक चार्ज इनको दे दिया उठा के, ठीक है। एंड सेकंड सर आपको एक और केस देखने को मिलता है जो कि क्या है आपके, नॉट हैविंग इंडिविजुअल चार्ज। इसका मतलब सर क्या है, कोई एक XYZ डिपार्टमेंट है, उसके अंदर क्या किया गया कि दो नेताओं को बोल दिया गया कि भैया दोनों मिलकर इस डिपार्टमेंट को संभालो। तो मतलब क्या हो गया सर, इंडिविजुअल चार्ज आपको देखने को नहीं मिलता। तो सर यहां पर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आपके दो प्रकार के आ जाएंगे, होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज एंड नॉट होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज, ठीक है। अब जब जो होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज है, ऑफकोर्स आपको देख के पता लग रहा होगा। देखो एक इंसान को एक डिपार्टमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, है ना, मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं। तो सर मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पॉलिटी आपको पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब क्या है, पूरी की पूरी पॉलिटी सर इज बीन गिवन टू मी, पूरा का पूरा पॉलिटी उठा के मेरे को दे दिया गया। समझ पा रहे हो मेरी बात। तो मतलब क्या है, आई एम लिटिल मोर पावरफुल एज कंपेयर टू द फैक्ट ऑफ कि अगर मैं कोई और यहां पर चीज पढ़ाता। जैसे फॉर एग्जांपल आने वाले टाइम में हो सकता है सर मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाऊं, ठीक है, जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी होगी वो भी पढ़ा सकता हूं। अब ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट दे आर वेरी मच रिलेटेबल सब्जेक्ट, लेकिन आई हैव बीन गिवन ज्योग्राफी या आई विल बी गिवन ज्योग्राफी इन दैट केस। तो इन्वायरमेंट ऑलरेडी यहाँ पर आपके जैसे सक्षम सर है वो यहाँ पर करा रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक तरह से मोटे तौर पर अगर रिलेट करना चाहें कॉन्सेप्ट को, तो हम ये बोल सकते हैं कि सर क्या है, ये हमारे दोनों के बीच में क्या हो गया, डिवीजन हो गई। तो क्या है, मैं ये नहीं कह सकता कि सर एवरी पार्ट ऑफ ज्योग्राफी इज समथिंग व्हिच आई एम टेकिंग इनटू कंसीडरेशन, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे साइंस भी है सर, तो इन्वायरमेंट को आप ज्योग्राफी में कंसीडर करो, साइंस में कंसीडर करो, इट इज वन एंड द सेम थिंग ओनली, ठीक है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि मतलब यहां पर क्या हो गया सर, यहां पर आपका दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो कुछ पावर सर को सक्षम सर को मिली है, कुछ पावर सर मेरे को मिल गई है, समझ रहे हो इस हिसाब से। तो दीज आर लाइक कंपैरेटिवली, इस केस के अंदर सर क्या कंपैरेटिवली पावर क्या हो रही है, डिवीजन हो रहा है। तो सर ये लोग इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बन जाते। लेकिन जो लोग सर क्या है, जिनके पास होल्डिंग इंडिविजुअल चार्ज है, दीज आर कंपैरेटिवली मोर इंपॉर्टेंट इन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट वाली कैटेगरी के अंदर। कैबिनेट मिनिस्टर से कंपेयर करोगे सर, फिर तो ये कहीं स्टैंड ही नहीं करते, समझ रहे हो बात, ऐसे करके। तो याद रखना ये जो है ना सर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन जनरल भी अगर आपको बोलूं तो सर ये लोग ना तभी पार्टिसिपेट करते हैं, ये हर मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पर क्या था, आपका एवरी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहां पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इंस्टेड ये एवरी मीटिंग में पार्टिसिपेट ना करके ये सिर्फ उन्हीं मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करेंगे जो कि क्या है आपकी, जो इनके डिपार्टमेंट से संबंधित है। मतलब क्या है, अगर ये खुद की कैसे कहूं, मीटिंग्स ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स ओनली, ठीक है, ऑफ देयर डिपार्टमेंट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर अगेन जैसे टेक्सटाइल इज नॉट एन इंपॉर्टेंट ऑफिस इटसेल्फ, लेकिन क्या है आपका टेक्सटाइल मिनिस्टर तभी जाकर क्या होगा, कैबिनेट मिनिस्टर तो बैठेंगे उनके साथ टेक्सटाइल मिनिस्टर भी वहां पर क्या होगा, उस यू टेबल के ऊपर जाकर या सी टेबल के ऊपर जाकर वहां पर क्या होगा, एक अलग जगह पर बैठ जाएगा। जब टेक्सटाइल के रिगार्डिंग कोई ना कोई पॉलिसी वगैरह फ्रेम की जा रही होगी या कुछ भी डिस्कशन किया जा रहा हो। अदरवाइज सर ये अपना छुट्टी पर रहो, अपना कुछ और भी काम करो, ऐसे काम होता है, ठीक है। अच्छा ये जो लोग है ना सर, ये जो नॉट है, चलो मैं इन जनरल आपको बताता हूं, जो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है ना, ये यूजुअली क्या करते हैं सर, ये कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर काम करते हैं। चलो मैं लिख नहीं रहा हूं पॉइंट, बस समझ लेना, ये अंडर काम करते हैं। व्हाट अबाउट डेप्यूटी मिनिस्टर? सर डेप्यूटी मिनिस्टर सर वो लोग होते हैं जिनके पास कोई पोर्टफोलियो होता ही नहीं है, समझ रहे हो, दे आर नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ पोर्टफोलियोज। अच्छा आपने कभी ये चीज देखी होगी, जब भी कोई ना गठबंधन वाली सरकार बनती है ना, कोई भी
गठबंधन वाली सरकार बनाई जाती है, तो सर उसके अंदर लड़ाई होती है हमेशा, क्या कि भैया मुझे इसका वो बना दो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा, मुझे इसका हेड बना दो वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि भैया मुझे कोई इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो चाहिए, कोई भी मतलब मुझे कोई पोर्टफोलियो दे दो, अगर मुझे पोर्टफोलियो नहीं दोगे तो मैं सरकार छोड़, मैं किसी और पार्टी को यहाँ पर क्या कर दूंगा, ज्वाइन कर दूंगा। ऐसी चीज आपने कहीं ना कहीं होती हुई देखी होंगी, कहीं ना कहीं सुनी पक्का होंगी। उसमें यही केस होता है, क्योंकि अगर किसी को आप हेड बना रहे हो ना, तो मतलब क्या वो अकाउंटेबल है, अकाउंटेबिलिटी के साथ क्या आती है, आपकी पावर आती है, पावर आएगी सर क्या होगा, फिर पावर एक्सरसाइज वगैरह कर सकता है इंसान। तो कुछ लोग सर पावर के पीछे कहीं ना कहीं भागते हैं। खैर इससे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बाकी समझदार आप इंसान हो, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, पावर हमेशा गलत नहीं होती, पावर अगर आपको कोई बड़ा चेंज लेके आना है ना सर, उसके लिए भी पावर आपको चाहिए। मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा था। लेकिन डेप्यूटी मिनिस्टर्स वाले लोगों के पास बेसिकली कोई पोर्टफोलियो होता नहीं है, तो कंपैरेटिवली दी आर द वीकेस्ट लिंक इन द ऑल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और सर इनका काम बेसिकली है क्या सर, ये जिनके पास पोर्टफोलियो है उन्हें क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो दे आर काइंड ऑफ अ सपोर्टिंग लिंक, बस ये सपोर्ट करते हैं। बाकी जितने लोग हैं कैबिनेट मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट को सपोर्ट करेंगे उनके वर्किंग के अंदर, उनके काम के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये सब की सब चीजें ना जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर इसके सामने लिखा हुआ है यार, ये ना खाली मिनिस्टर लोग हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग क्या होते हैं यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, जो कि एक्चुअल में काम करते हैं। मिनिस्टर तो खाली फेस होता है, इनके पीछे बहुत सारी बड़ी बड़ी टीम यहाँ पर क्या होती है, काम कर रही होती है। खैर ये सब चीजें तो अपन आने वाले टाइम में आगे डिस्कस करते ही रहेंगे। एक फटाफट से आपको मैं एक ऐसे ही मिनिमम एक काइंड ऑफ हेड्स अप देता हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था अभी कि कैबिनेट मिनिस्टर द रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। याद रखना क्या कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है ना, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, या फिर कह लो कि सीओएम वगैरह हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स कह लो, या फिर आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन जनरल कह लो। यार ये जो लोग हैं ना, ये आपके कहां पर बैठते हैं, सॉरी इन सबके साथ, इन कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ ना एक आपका और ऑफिस जुड़ा होता है, जो कि कौन सा ऑफिस है, जिसे बोलते हैं कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, ठीक है। अगर आप जाकर थोड़ा सा दिल्ली वगैरह विजिट करोगे तो आपको कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नाम की एक बिल्डिंग भी दिखने को मिल जाएगी, भैया वहां पर आपका आता है कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सर है कौन कौन इंसान है, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे कौन बैठा होता है सर, एक इंसान बैठा होता है जो कि जिसका नाम क्या होता है, उन्हें बोलते हैं सर कैबिनेट सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी में कौन, सेक्रेटेरिएट में कौन बैठेगा, ठीक है, ये हो गया सर कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके अब सर ये कौन होते हैं सर, देखो ये जो है ना सर, ये एक्चुअल में क्या है सर, फंक्शनल हेड है। क्या है सर, ये फंक्शनल हेड है। तो सर ये जो नाम का जो काम कर रहे हैं ना, अपन क्या बोल रहे हैं सर, कैबिनेट गवर्नमेंट इज द रियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये वो कर करके, लेकिन सर एक्चुअल में जो काम कर रहे हैं, जो देश की पॉलिसी वगैरह फ्रेम कर रहे हैं सर, जो फंक्शनली जो हेड है सर, वो कौन है, ये है। देखो आपको मैंने अगेन ये यू टेबल का एग्जांपल दिया था, मुझे नहीं पता सर आप ये चीज आपने नोटिस करी है कि नहीं करी है, पर शायद आपने कभी इमेजेस वगैरह देखी हो। तो कोविड वगैरह के टाइम पर क्या हो रहा था ना कि हमारे जो भी कॉन्फ्रेंसेस थी, वर्चुअल मीटिंग्स वगैरह थी, वो सबकी सब मतलब वर्चुअल मीटिंग्स ही हो रही थी, मतलब जो भी मीटिंग्स वगैरह थी वर्चुअली हो रही थी। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जैसे ना कोई मीटिंग हो रही है, यहाँ पर बैठे प्रधानमंत्री जी, ठीक है, अब यार चलो पीएम लिख देता हूँ, ऐसे ना बनाते हुए अच्छा लग रहा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पीएम जी, प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, और यहाँ पर सर क्या है, बाकी सारे आपके जो भी मतलब इंपॉर्टेंट ऑफिस है, इंपॉर्टेंट लोग हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन वेरी वेरी अननोटिसेबल, बट आप अगर देखोगे ना कुछ दूरी पर, इन सबसे कुछ दूरी पर, ये बड़ा सा रूम है ना आपका, कुछ दूरी पर सर यहाँ पर ना हर मिनिस्टर के पीछे या कुछ और मिनिस्टर के पीछे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेयर्स लगी होती है, इधर भी कुछ ना कुछ चेयर्स लगी होती है, और यहाँ पर भी सर कुछ लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। सर ये जो लोग हैं ना, जो एक्चुअल में फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं आ रहे सर, ये लोग हैं जो कि एक्चुअल में क्या करते हैं, पॉलिसी फ्रेमिंग वगैरह के ऊपर काम करते हैं। ये सर देते हैं डायरेक्शन, इन लोगों को डायरेक्शन देते हैं कि सर ये सब मुद्दा डिस्कस करो, दीज आर द लाइक ये गाइस, दीज गाइस आर द फ्रेमर्स एक्चुअली। और ये सब के सब कौन होते हैं सर, ये आपको सिविल सर्वेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, है ना, लाइक कोई मतलब अपनी किसी फील्ड ऑफ एक्सपर्ट्स में देखने को मिलेंगे, ऐसे करके। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो होता है ना सर, इन सब लोगों का क्या होता है, हेड होता है, जिसको हम लोग अगर सेंस में बोलना हो तो दीज आर, ये जो इंसान है सर, ये हाईएस्ट हेड, मतलब he or she is the head of all the bureaucrats, bureaucrats, जितने भी सर ब्यूरोक्रेटिक पोजीशंस कोई ना कोई होल्ड कर रहा है सर, उन सबका हेड, ब्यूरोक्रेट्स का हेड कौन है, दैट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आपसे इसके रिगार्डिंग पूछेगा नहीं, तो अपने को ज्यादा इसमें डेप्थ में जाने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अच्छा होगा कौन सर, ये ग्रेड ऑफिसर होगा, आईएएस हो गए, सीनियर मोस्ट आईएएस वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और इनफैक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी सर किसको डायरेक्टली रिपोर्ट करता है, पीएम को रिपोर्ट करता है, क्योंकि सर ये भी क्या बेसिकली पीएम, मतलब कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ही ऑल टुगेदर क्या है, हेडेड बाय पीएम। पीएम इसको करते हैं, हेड करते हैं, ठीक है, ऐसे करके मैं आपको बताई दी यहाँ पर पीएम इज अ हेड, पीएम यहाँ पर हेड करें, ठीक है। ओके चलो, ये सब तो होगी सर, बहुत सारी बातें यहाँ पर आपकी अभी मतलब हो ही चुकी है, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। अच्छा एक टर्म और देख लेते हैं सर, किचन कैबिनेट करके टर्म आती है। देखो ज्यादा कोई ना पता नहीं, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं इसको देखकर, कुछ खास नहीं है ये ना, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ना निकल कर आया था कॉन्सेप्ट, और ये यूएसए का बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और किचन कैबिनेट पता क्या है, कुछ नहीं है यार, किचन कैबिनेट के अंदर क्या है, जैसे आपकी कैबिनेट थी ना, कैबिनेट क्या था, इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल था। यहाँ पर क्या बोला कि हमें किचन कैबिनेट बनाएंगे, मतलब क्या इंपॉर्टेंट में से भी इंपॉर्टेंट लोगों का ग्रुप बना लेंगे। तो इसमें से मतलब क्या कुछ गिने चुने लोग होते थे,
लेकिन साथ में ये भी बोल दिया गया कि कोई ऐसा भी इंसान हो सकता है, मतलब कोई बाहर का इंसान भी हो सकता है, वो कोई और मिनिस्टर भी नहीं है लेकिन उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि उसकी राय लेना, उससे पूछना वगैरह, इफ दैट पर्सन इज होल्डिंग सम काइंड ऑफ अ क्रेडिबिलिटी, देयरफॉर वी कैन आल्सो ज्वाइन इन दिस कैबिनेट सेल्फ। कोई बहुत बड़ी ऐसे कोई ऑफिशियल टर्म नहीं है, ऐसा नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं मेंशन की हुई है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हमारे यहाँ पर ये वाली टर्म क्या बेसिकली फॉलो नहीं होती, ठीक है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो भाई साहब, चलो नाउ नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड विद द आर्टिकल नंबर 74, जो कि हमारे बात करता था। अच्छा, आर्टिकल नंबर 74 क्या बोलता होगा सर? अरे क्या यार, मजाक मतलब होगी। 53 आर्टिकल क्या कहता है सर? देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट। 5 में 1 प्लस किया 6, 3 में 1 प्लस किया 4, क्या बोला सर? देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। 6 में 1 प्लस किया 7, 4 में 1 प्लस किया तो क्या बना? अच्छा सॉरी 5 बनेगा ना, 5 बनेगा। अच्छा ये आएगा भी आएगा, आर्टिकल 75 भी आएगा, ठीक है। तो आर्टिकल 75 विल टॉक अबाउट द काउंसिल मिनिस्टर्स, ठीक है। आर्टिकल 74 भी यही बोलता है। आर्टिकल 74 खाली डिस्टिंक्शन सा देता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल मिनिस्टर्स, यहां पर आपके करके होने चाहिए। ओ मैंने थोड़ा गड़बड़ तो नहीं कर दी? ओ यार मैंने गड़बड़ कर दी, मैं तभी सोच रहा हूं गड़बड़ क्यों होगी। 52 देन आपका 63 एंड देन आपका 74, ठीक है। थोड़ा गड़बड़ से हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर इट, ठीक है। तभी सोचो यार मैं क्या 75 तो नहीं 74 होता है। खैर, तो 74 आर्टिकल सर क्या कहता है आपका? देयर शैल बी अ काउंसिल मिनिस्टर होने चाहिए, तो लिख दीजिए सर, है ना। देयर शैल बी अ काउंसिल मिनिस्टर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिल्कुल शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिकॉज आपके काम का नहीं है, नोट्स अगर भी बनाने हैं हमने, खाली रिवाइज ही तो करना है, ठीक है। Alright, there shall be a council ministers with PM as the head। जो भी मैंने आपको कहानी बताई ना, बस वही सबका आर्टिकल में लिखी हुई है। क्या बोला गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए विद द पीएम एज द हेड, पीएम एज द हेड आउट देयर। किसके लिए सर काउंसिल मिनिस्टर क्यों बनाए गए हैं? क्यों बनाए गए काउंसिल मिनिस्टर? देखो काउंसिल मिनिस्टर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, जिसके बारे में मैंने आपको कहीं थोड़ी सी पहले आपको लाइट थोड़ी रोशनी डाली थी उसके ऊपर, दैट इज टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एडवाइस द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर कोई ऐसा ऑफिस नहीं है कि मतलब क्या कि वो अपने ही बलबूते पे सब कुछ काम कर रहा है। उन्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम दिए हुए हैं, लेकिन फॉर मेंटेनिंग द डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन, फॉर लाइक, क्योंकि देखो जो पीएम वगैरह बन रहे हैं, फिर जो काउंसिल मिनिस्टर्स वगैरह आ रहे हैं, वो आम चुनाव से जीत कर आ रहे हैं। मतलब क्या है, लोगों ने उन्हें डायरेक्टली इलेक्ट करा है, तो उनके पास कंपेरेटिवली ज्यादा पावर होती है रिगार्डिंग द डिसीजन दैट इज गोइंग टू बी टेकन इन द कंट्री इटसेल्फ, स्पेशली रिगार्डिंग टू द पॉलिसी फ्रेमिंग। देयरफॉर प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या है? प्रेसिडेंट इज अंडर द एडवाइस एंड एड ऑफ दीज पीपल। कुछ भी यहाँ पर ऑर्डिनेंस वगैरह के रिगार्डिंग में आपको बताया था कि ऑर्डिनेंस वगैरह इशू भी करनी है, तो क्या करेंगे? काउंसिल मिनिस्टर्स यहाँ पर बोलेंगे। बात समझ में आ गई? इसी कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ कि दैट इज पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, HOG एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, एंड प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, स्टेट होता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है आर्टिकल नंबर 12 के अंदर, आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी हुई है। इनफैक्ट चलो एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूं, अभी जब मैंने आपको तो बता ही दिया था, डेफिनेशन ऑफ स्टेट की रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं ना, डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट का मतलब क्या है यहाँ पर, ठीक है। देखो स्टेट का मतलब राज्य से बिल्कुल भी नहीं है, तो ये तो आपको आई होप आपको पता होगा। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं, तो सर एक तो आपकी आर्टिकल नंबर 12 में मेंशन की हुई है, एक और आर्टिकल के अंदर आपकी डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन की हुई है, जो कि एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है। वो आर्टिकल नंबर क्या है सर? फटाफट से एक बार लिख दो, ठीक है। ये मतलब 12 आर्टिकल पूछ सकता है पेपर में, दूसरा वाला कम पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताओ जरा फटाफट से करके, ठीक है, ऐसे करके। ऑल राइट, इसके अंदर क्या की गई सर? एक अमेंडमेंट की गई। क्या अमेंडमेंट की गई? देखो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, ना मेरे को कोई मतलब है, जो हिस्ट्री के अंदर मेंशन है मैं आपको खाली वही बताऊंगा। और सर कुछ लोग ऐसा बोल सकते हैं, जैसे पहले भी कुछ लोगों ने बोला था कि सर आप तो पॉलिटिकल चीजों को बीच में इंटीग्रेट कर देते हो। यार सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो? पॉलिटी। तुम कहीं ना कहीं गवर्नेंस का एंगल अगर समझना चाहते हो, तो आपको गवर्नेंस के पुराने रिकॉर्ड्स तो खोल के देखने पड़ेंगे ना। तो सर याद रखना, मेरे को कोई क्रिटिसाइज करने का कोई मतलब नहीं है, आई एम वेरी न्यूट्रल पर्सन ऑल टुगेदर। बट बाकी सर जो लोग बुरे मानना चाहते हैं वो मान सकते हैं, उनको समझाने का कोई फायदा नहीं होता। मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, देखो एक चीज समझो, अगर रिलेट कर पाओगे चीजें तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अगर आप ना इंदिरा गांधी जी का टेन्योर उठा के देखोगे, मैं उनसे पहले या उनके बाद वाले लोगों के रिगार्डिंग नहीं बात कर रहा, मैं इंदिरा गांधी जी के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, तो आप देखोगे सर वहां पर ना काफी सारे इंटरेस्टिंग डिसीजन वगैरह लिए गए। और इनफैक्ट 42nd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, सर वहां पर ना कई सारे ऐसे चेंजेस लेके आए गए, जो कि ना मतलब हमारे संविधान के एक तरह से जो था ना रीढ़ की हड्डी, उसको भी ऑलमोस्ट क्या कर दिया जाए, मतलब इसको मतलब ऑलमोस्ट काइंड ऑफ चेंज ही करने की कोशिश की गई। मतलब सारी की सारी पावर ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव की पावर्स है ना सर, उनको उठाकर लेजिस्लेचर के अंदर बिल्कुल इंटीग्रेट करने की यहाँ पर बहुत सारी कोशिश की गई। ये जो इंस्टेंसेस है ना, ये आपको हर जगह पर देखने को मिल जाएंगे।
तो इट इज नॉट द वेरी वेरी फर्स्ट टाइम दैट आई एम मेंशनिंग दिस। ये आप आगे भी पढ़ते रहोगे ना तो आपको हमेशा हर जगह 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में जिक्र होता रहेगा। इनफैक्ट आपने पहले भी 42nd अमेंडमेंट के बारे में जिक्र किया होगा। तो यहां पर भी सर आप देखोगे ना 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर क्या किया गया, इस प्रोसेस के अंदर एक अमेंडमेंट लेके आई गई और ये बोला गया क्या, दैट इज जो प्रेसिडेंट है ना सर, प्रेसिडेंट, अभी क्या हो रहा है सर कि आप एडवाइस कर सकते हो प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट माने या ना माने ऐसा तो कुछ लिखा नहीं ना, बस एडवाइस आप कर सकते हो। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या बोल दिया गया कि प्रेसिडेंट इज BOUND बाउंड सर, मतलब क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट को बोल दिया गया कि सर आपको माननी ही माननी पड़ेगी, इज बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सर समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहे हो? देखो इट्स समथिंग लाइक, देखो अभी ऐसी फनी सा दिमाग में एग्जांपल आया, जैसे होता ना कभी कभी, जैसे मतलब आपने इसे जोक वगैरह पक्का पढ़े होंगे कि जब ना बीवी नाराज हो जाती है ना, मतलब अभी मेरी कोई वाइफ वगैरह नहीं है, आपको बस इन जनरल बता रहा हूँ, ठीक है, तो सर क्या है आपकी कि अगर बीवी नाराज हो जाए तो क्या कहती है, अगर वो बोलती है कि हाँ मुझे तुमसे मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे तो बिल्कुल बुरा लग ही नहीं रहा, चलो वाइफ के छोड़ो, नॉर्मल लड़कियों का केस पिक कर लो, तो लड़कियां कहती है, जब भी लड़कियां कहती है ना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, इसका मतलब क्या है सर, एक्चुअली में बुरा लग रहा होता है। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर क्या हो रहा है सर, इस अमेंडमेंट के थ्रू यहां पर क्या कह दिया कि ऑल्दो इट इज एन एडवाइस, ऑल्दो इट इज एन एडवाइस, बट एडवाइस का यहां पर क्या ऐड कर दिया, बाउंडेशन ऐड कर दी। सर फिर ये एडवाइस कहां की रही? समझ पा रहे हो आप? मैं आपको सलाह दे रहा हूं लेकिन आपको मेरी सलाह माननी ही माननी पड़ेगी, इसका मतलब क्या हो गया सर, ये कोई सलाह थोड़ी हुई, समझ रहे हो? तो ये सर थोड़ा सा यहां पर खेला, यहां पर गेम गया। अब आपको पता है कि सर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के साथ साथ इसी की एक बिल्कुल करेक्टिव, जो करेक्ट मतलब जो भी 42nd अमेंडमेंट में एक्ट के अंदर बहुत से चेंजेस लाने की यहां पर कोशिश की गई थी, उस सबको क्या कर दिया गया, करेक्ट करने की कोशिश करी इन द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। क्योंकि सर हुआ क्या था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के दौरान क्या थी, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी वगैरह भी लग गई थी, तो सर क्या हो गया था सर, लोग बहुत सारे नाराज वगैरह हो चुके थे, खत्म वगैरह हो चुके थे, एंड कांग्रेस पार्टी, थैंक्स टू द डिसीजन व्हिच हैज बीन टेकन बाय द कांग्रेस पार्टी लीडर्स, सर कांग्रेस पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी खो दी बिल्कुल, और मतलब कैसा कहते हैं कि अपना नाम बेसिकली मिट्टी पलेत कर लिया था, तब तक कर लिया था, काम खराब हो गया था। और उसके बाद सर फर्स्ट टाइम कांग्रेस अपनी इलेक्शन हारी, इनफैक्ट बुरी तरह से हारी, और फिर जनता पार्टी निकल कर आती है। अब जनता पार्टी सर जैसी नई नई पार्टी निकल कर आती है तो क्या करेगी नई पार्टी कि जो भी पिछली पार्टी ने किया सब कुछ क्या कर दो, गलत गलत कर दो, ऐसा कुछ किया था। तो सर यहां पर क्या किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर आए, और दिस इज वेरी करेक्टिव इन नेचर। लेकिन यहां पर भी सर थोड़ा सा स्मार्टनेस की गई, क्योंकि सर आप देखो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई भी लेजिस्लेचर है, सर वो चाहेगा ना कि उसकी ज्यादा से ज्यादा चले, तो यहां पर भी ना एक वर्ड इंटरेस्टिंग ऐड कर दिया, जो कि यहां पर आपका बेसिकली फॉलो भी होता है। क्या बोला, ही और शी, यानी कि बेसिकली प्रेजेंट के रिगार्डिंग बात हो रही है कि प्रेसिडेंट ये बाउंड वाला वर्ड परेशान करता ना, तो बाउंड वाला वर्ड यहां पर हटा देते हैं। तो यहां पर क्या बोला, प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द एडवाइस फॉर रिकमेंडेशंस ओनली वंस। मतलब क्या बोला, मतलब क्या बोल रहे हैं यहां पर सर, आपको बाउंडेशन से प्रॉब्लम है ना कि मैंने आपको एडवाइस दी और आपको माननी ही माननी पड़ेगी, तो यहां पर एक हल्का सा एंगल ऐड कर दिया कि देखो ऐसा है, मैं आपको एडवाइस दूंगा, मतलब कौन बोल रहा है, लेजिस्लेचर बोल रहा है एग्जीक्यूटिव को कि भैया मैं आपको एडवाइस दूंगा, मतलब समथिंग लाइक कि पीएम कह रहा है, ऐसे समझ लो, पीएम कह रहा है प्रेसिडेंट को, ठीक है, प्रेसिडेंट कह रहे हैं ऐसे करके, ऐसे ऐसे डायरेक्टली होता नहीं है पर आप समझने के लिए बता रहा हूं मैं। लेजिस्लेचर के हेड कहीं ना कहीं पीएम आ रहे हैं और आपके एग्जीक्यूटिव के हेड आपको यहां पर, चलो छोड़ यार, आप समझ गए। लेजिस्लेचर क्या बोल रहा है, एग्जीक्यूटिव को यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा, तुम्हें ऐसा नहीं है कि तुम्हें माननी ही माननी पड़ेगी, तुम एक बार और सिर्फ एक बार तुम रिकमेंडेशन के लिए तुम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो और बोलो कि भैया देख लो, ऐसा वापस एक बार देख लो जरा, तो एक बार, सिर्फ एक बार मैं उस मुद्दे को वापस देख लूंगा, उसके बाद मैं उसमें कोई चेंज करूं या उसमें कोई चेंज ना करूं, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू एक्सेप्ट द एडवाइस विच आई एम गिविंग टू यू। बात समझ आ रही है? तो सर यहां पर बड़ा स्मार्टली प्ले किया गया थोड़ा सा ये करके, बाकी चलो मैं इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से टॉपिक है, अगर आप ना पॉलिटी अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो कभी करना यार, मतलब कभी अच्छे से पढ़ना, तो अच्छे से पढ़ना यार, सीधी बात है, ठीक है, ये ना लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, दीज आर ये दो अमेंडमेंट आपको याद रखनी है, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। नाउ कम्स आपका आर्टिकल नंबर 75। आर्टिकल नंबर 75 अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 74 कम पूछते हैं लेकिन आर्टिकल 75 ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। यहां पर क्या बोला गया कि सर ठीक है, काउंसिल मिनिस्टर्स कौन होंगे हमें समझ लिया, कौन कौन उसमें लोग इंक्लूड होंगे वो भी समझ लिया, सर कैसे अपॉइंटमेंट कैसे होगी सर इनकी, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पर क्या बोला कि देखो द पीएम यानी कि प्रधानमंत्री जी हमारे इज अपॉइंटेड बाय हुम, इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भैया प्रधानमंत्री जी को कौन अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट यहां पर अपॉइंट करेंगे, ठीक है।
याद रखना। दूसरी पॉइंट इसी के अंदर इसका ये दिस इज क्लॉजेस बोलते हैं इसको, तो 75 क्लॉज 1 के अंदर ये बोला गया। क्लॉज 2 के अंदर यहां पर क्या बोला कि इसके अलावा आपको और भी मिनिस्टर्स तो चाहिए, तो बाकी सब मिनिस्टर्स को कौन अपॉइंट करेगा, बाकी सब मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेगा, ये भी सर करेंगे आपके प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। लेकिन ये मिनिस्टर्स कहां से आएंगे सर, भैया जिन जिन लोगों को प्राइम मिनिस्टर जी बोलेंगे कि भैया इसको अपॉइंट कर दो, ठीक है भैया अपॉइंट कर दूंगा, इसको अपॉइंट कर दो, अपॉइंट कर दूंगा, इसको मत करना यार, इसको मत करना, लेकिन इसको कर दो, उसको भी उसको अपॉइंट कर देंगे। समझ रहे बात, मतलब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर जिन जिन पर उंगली रखेंगे उन सब मिनिस्टर्स को चुपचाप से क्या कर देंगे, अपॉइंट कर देंगे। बेसिकली यहां पर क्या कह रहा हूं, मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन एडवाइस ऑफ पीएम, प्रधानमंत्री जी के एडवाइस पर यहां पर काम चले। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी के अंदर सर आपका एक और बहुत 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 सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जिसको मैं अभी लिख रहा हूं। चलो चलो मैं आपको बस आप याद ही रख लो यार। अगेन मैं इसको समझाने लगूंगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा लंबी सेशन हो जाएगा, तो वो डेप्थ में ज्यादा हो जाएगा, इतना डेप्थ में टच नहीं करना है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द काउंसिल मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, बस याद रख लो यार, है ना, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। अगर आप थोड़ा सा इनके बारे में समझोगे, लोकसभा के बारे में समझोगे कि ऐसा पॉइंट क्यों बोला गया, यहाँ पर राज्यसभा क्यों नहीं बोला गया, तो ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। बट चलो इतने अंदर ज्यादा जाएंगे नहीं, ये याद रखना कि इट इज काउंसिल मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ऑल्दो भैया इन्हें अपॉइंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं, तो इंडिविजुअली देखो, कलेक्टिवली का मतलब क्या होगा कि सबके सब साथ में, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कोई इंडिविजुअल अस्तित्व के रिगार्डिंग बात नहीं हो रही, हम लोग बोल रहे हैं सबके सब पूरे के पूरे कलेक्टिव हैं। काउंसिल मिनिस्टर्स का मतलब ही क्या होगा, कलेक्टिव हो गया। मैं खाली पीएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली अमित शाह जी के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली किसी होम मिनिस्टर या फिर किसी डिफेंस मिनिस्टर के रिगार्डिंग बात नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि कलेक्टिवली जब ये सबके सब क्या है, कलेक्टिवली जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की रिगार्डिंग बात हो रही है, सबके सब क्या आपके लोकसभा को क्या करते हैं, आपका ये मतलब कलेक्टिवली, ओहो लिखा ही नहीं यार मैंने, क्या यार, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लिखना भूल ही गया मैं, रिस्पॉन्सिबल, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ठीक है, मैं कहूँ इतना छोटा में कैसे खत्म हो गया सेंटेंस। ठीक है, ऑलराइट, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। वेयर एज इंडिविजुअली भैया जिन्होंने अपॉइंट करा, क्या उनसे दगा कर पाओगे, नहीं, दगा तो नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है, दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस क्वेश्चन हैज बीन अगेन आस्क्ड इन द यूपीएससीज एंड स्टेट पीसीएस एंड स्टेट एग्जाम्स एंड ऑल, बहुत बार पूछा जा चुका क्वेश्चन। ठीक है, और काउंसिल मिनिस्टर होते कौन है, मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू से नाउ। अब ये रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा के अंदर भी सर कुछ ना कुछ तो पावर होगी। आपने सर सुना हो कहीं ना कहीं, कभी बार आपने पक्का सुना होगा कि सर सरकार गिराने का प्रोसीजर क्या है। फॉर एग्जांपल आपने पता है पाकिस्तान के अंदर सरकार गिर गई थी, क्यों गिर गई थी, बिकॉज कहीं ना कहीं बोला जा रहा था कि सरकार ने अपनी मेजोरिटी खो दी। सर वो प्रोसीजर क्या होता है, क्या वो प्रोसीजर हमारे देश में एप्लीकेबल है, बिल्कुल बिल्कुल एप्लीकेबल है। तो देखो लोकसभा के अंदर सर वही पार्टी रूलिंग, मतलब जो रूलिंग पार्टी होती है सर, वही क्या होती है, अपने काउंसिल मिनिस्टर बनाएगी और वही देश को चलाती है। सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि राज्यसभा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोकसभा के अंदर जो पार्टी मेजोरिटी लेकर आएगी वही क्या करेगी, हमारे देश में रूल करेगी, उन्हीं के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, उन्हीं का पीएम होगा, उन्हीं का सब कुछ यहां पर चलेगा। लेकिन मेजोरिटी है तो सरकार है, मेजोरिटी गई सरकार गई। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसीजर क्या होता है सर, इसको बोलते हैं सर, एक प्रोसीजर निकाला जाता है कि जब भी ऐसा लगता है ऑपोजिशन पार्टी को या इन जनरल सरकार को, मतलब इन जनरल बाकी जो ऑफिसर्स वगैरह उनको ऐसा लग रहा है, इन पर से ऑपोजिशन पार्टी यहां पर खड़ी होकर आती है सामने, अगर अब ऑपोजिशन पार्टी को ऐसा लगता है कि भैया इनकी मेजोरिटी अब नहीं है, जितनी चाहिए थी सीटें सर, मेजोरिटी मतलब जितनी मिनिमम आपको सीट चाहिए थी सरकार बनाने के लिए, उतनी सीटें अब नहीं रही। ऐसा कैसे हो सकता है सर, जब अपने नेता लोग क्या होते हैं या छोड़ के भाग जाते हैं, मतलब अपना उन्होंने क्या कर दिया, बेसिकली इस्तीफा दे दिया, कुछ दे दिया, या अपनी पार्टी को त्याग करके चले गए। इस केस में क्या होता है सर, यहां पर होता है सर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन निकल कर आता है। मतलब ये एक ऐसा मोशन है, कई सारे प्रकार के मोशन वगैरह होते हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैं ज्यादा मोशन वगैरह के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। मैं बोल रहा हूं क्या, एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, एनसीएम जिसको बोलते हैं। तो अगर एनसीएम पास हो जाता है लोकसभा के अंदर, और तो ये क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई प्रूफ हो जाता है कि भाई जितनी मेजोरिटी चाहिए, मिनिमम मेजोरिटी चाहिए, उतनी कहते हैं इस पार्टी के पास नहीं है। तो सर क्या हो जाएगी, सरकार यहां पर क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। और इस केस के अंदर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाए, आपका पास हो जाए तो क्या होता है सर जो आपका क्या होता है कि गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन,
गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन, इन्हें सबको रिजाइन यहाँ पर करना पड़ेगा। अच्छा रिजाइन किसको करेंगे भैया, जिन्होंने लगाया उन्हीं को रिजाइन करेंगे, तो रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को यहाँ पर रिजाइन करेंगे, सभी लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब नो कॉन्फिडेंस मोशन की सर अगेन इसमें भी कुछ और सेलिएंट वगैरह पॉइंट्स होते हैं, बट हमें इसके बारे में ज्यादा हमें नहीं याद रखना, ठीक है, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। अच्छा नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में ना सर एज सच कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं गया, ये कहां लिखा गया, ये रूल बुक ऑफ लोकसभा के अंदर मेंशन किया हुआ है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ेंगे तो इतना देखने को नहीं मिलेगा। रूल बुक के अंदर आपका रूल नंबर 198 आता है, जिसके अंदर आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन के रिगार्डिंग बात की गई है, ठीक है। चलो भाई ये तो होगी, साइड में रखते हैं कहानी। तो भाई बात बताओ, मैंने एक चीज और भी तो बोली कि दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा, इसका मतलब तो ये भी हो गया ना कि सर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन है, पीएम है, पीएम आपके हेड है। मान लो यार पीएम ने रिजाइन कर दिया, तो भैया अगर आपके हेड रिजाइन कर रहे हैं, देखो पुराने जमाने में क्या लिखते थे कि अगर ऑल दो पूरे की पूरी जनता क्या बोलती है, मतलब लड़ रही है, मतलब सॉरी जनता कह रहा हूं, सॉरी पूरे के पूरे क्या होते हैं आपके जो सैनिक वगैरह वो यहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन अगर राजा ने अपनी तलवार नीचे रख दी, राजा यहाँ पर क्या हो गया, मतलब उसने छोड़ दिया लड़ना, या इससे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा, सरेंडर कर दिया, सरेंडर कर दिया सर, सभी के सभी लोग। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि सर कोई एक सैनिक दूसरे दुश्मन के सैनिक को मार रहा हो, जैसे मान लेते हैं एक्स दूसरे वाई वाले जो लोग हैं उन्हें मार रहा हो, ऑलमोस्ट मतलब क्या हो जाए, ओवर पावर हो रहा है सैनिक, लेकिन अगर एक्स के राजा ने अपने शस्त्र गिरा दिए तो सर एक्स ऑल्दो इज मोर पावरफुल देन वाई, लेकिन सर फिर भी क्या करना पड़ेगा, एक्स को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। क्यों सर हो रहा है, बिकॉज हेड हैज बीन, हेड यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मतलब हेड ने यहाँ पर त्याग दिया समथिंग करके। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, अगर पीएम रिजाइन कर दे, तो सर सबके सब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रिजाइन करना पड़ता है। इसी का मतलब है एकता, इसी का मतलब है कलेक्टिविटी से। यानी कि मतलब क्या है, अगर पीएम रिजाइन कर दें, किसको रिजाइन करेंगे, प्रेसिडेंट को रिजाइन करेंगे। अगर पीएम रिजाइन करते सर क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी। अच्छा इसका मतलब ये भी हो गया ना कि अगर पीएम किसी और केस के अंदर अगर मान लो पीएम की डेथ हो जाए या कुछ और केस हो जाए सर, तो क्या हो जाए, तब भी क्या हो जाएगा, सरकार गिर जाएगी, बिकॉज पीएम तो यहाँ पर हेड रही नहीं। बिल्कुल सही बात है सर, इफ पीएम रिजाइन और इफ पीएम डाइज देन सरकार गिर जाती है। लेकिन डेथ वाले प्रोविजन के अंदर सर कुछ और भी अलग प्रोविजन एक्स्ट्रा यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, लेकिन चलो उसके रिगार्डिंग अगेन हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू बी गेटिंग टू मच इन डेप्थ रिगार्डिंग इट। तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब क्या है, अगर पीएम रिजाइंस या पीएम गए, पीएम इज आउट ऑफ द पिक्चर, देयरफॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आल्सो आउट ऑफ द पिक्चर, दे सिंग्स टुगेदर, दे सेल्स टुगेदर। समझ रहे हो, इसीलिए सर बोल जाता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एक टर्म आती है सर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम्स टुगेदर। स्विम्स टुगेदर सर तैरेंगे तो साथ में तैरेंगे, जिएंगे तो जिए, मतलब क्या बोलते हैं वो, हाँ जिएंगे तो तेरे साथ, मरेंगे तो तेरे साथ, ऐसा कुछ होता है क्या, डायलॉग याद नहीं आ रहा मुझे, है ना, रोमांटिक डायलॉग मारते हैं ना, ठीक है चलो जो भी हो। तो मतलब क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्विम्स टुगेदर, सिंग्स टुगेदर, साथ में तैरेंगे, साथ में यहाँ पर डूबेंगे, दिस इज द केस विद इट। ऑलराइट, बहुत ही बड़ी। ओके, नाउ कम्स इज एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक लास्ट पॉइंट आज का, फिर इसके सेशन को यहाँ पर समाप्त कर देंगे। यहां पर सर एक चीज याद रखना, कोई भी मिनिस्टर को, देखो खाली ये नोट कर लो पॉइंट, मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट को, आई थिंक लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा वरना, ठीक है, आपके और भी लेक्चर्स वगैरह होंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी मिनिस्टर को अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है, तो ये नेसेसरी बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर वो राज्यसभा का मेंबर हो। क्या समझ में आ रहे हो, फिर सुनो मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनना है तो इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी कि आप लोकसभा राज्यसभा के मेंबर हो या फिर मैं कहना चाहूं कि आप पार्लियामेंट के मेंबर हो। इसका मतलब क्या होगा सर, अच्छा ऐसा मतलब सर ये भी हो गया कि अगर सर मैं मोदी जी को इंप्रेस कर लूं, है ना, किसी भी केस में इंप्रेस कर लूं, या फिर बीजेपी पार्टी को ऐसे इंप्रेस कर लूं, मैं बीजेपी पार्टी को सर मैंने ज्वाइन तक नहीं किया, मैंने इलेक्शन लड़े तक नहीं है, लेकिन सर किसी तरह से मैंने जैक लगा के, मान लो मैंने मोदी जी मतलब ऐसे मिल गया यार मुझे कहीं, है ना, और मैंने बोल दिया कि सर देखो ऐसा करके फलाना करके मैं मतलब ऐसा कुछ किया है, और मान लो सर इंप्रेस कर डाला, तो सर क्या मोदी जी के पास पावर है, क्या काउंसिल मिनिस्टर के क्या ऐसा कोई प्रोविजन है जिसके अंदर क्या हो सके कि मुझे डायरेक्टली काउंसिल मिनिस्टर बना दिया जाए? बिल्कुल प्रोविजन ये कहता है कि आपको इसे बनाया जा सकता है, अगेन थोड़ी बहुत आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्राइटेरिया वगैरह है, उसे आपको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन यार आपको किसी भी मिनिस्टर को काउंसिल मिनिस्टर बना तो दिया है, लेकिन इसके साथ आती है सर एक जिम्मेदारी, दैट इज 6 मंथ्स का क्वेश्चन मार्क यहां पर आपके आएगा। मतलब क्या बोला जा रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मिनिस्टर को काउंसिल मिनिस्टर बनाना है, किसी भी इंसान को अल्टीमेटली काउंसिल मिनिस्टर बनाना है, बना सकते हैं, लेकिन जनाब, लेकिन क्या बोला जा रहा है यहां पर कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपको लोकसभा की या फिर राज्यसभा की
सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। मतलब यू हैव टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा विद इन द मैटर ऑफ 6 मंथ्स। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तब तो आप काउंसिल मिशन में शामिल रहेंगे, वरना सर आप ऑटोमेटिकली आपकी रिजिग्नेशन हो जाएगी। So if any minister who has not at all become the member of either of the house means either of Lok Sabha or Rajya Sabha, he or she can become a council minister, but he or she has to get the majority, has to become the member of any particular house within the matter of 6 months. If it's not possible, therefore they have to resign or they will automatically resign out there. ठीक है, ऐसे करके। ये वाला एग्जांपल तो मैंने आपको मजाक में दे दिया था, इसको साइड में रखते हैं जरा, ठीक है। अच्छा यार, मिनिस्टर के तो ठीक है, तो मिनिस्टर का मतलब सर प्राइम मिनिस्टर भी तो एक मिनिस्टर ही तो होता है। बिल्कुल सही बात है। और काउंसिल मिनिस्टर्स के क्या होते हैं, बेसिकली हेड ही तो होते हैं। तो मैं क्या ये भी कह सकते हो सर, इसका मतलब ये भी तो हुआ कि सर अगर किसी देश, किसी भी इंसान को प्राइम मिनिस्टर बनाना हो, सर वो भी ऐसा इंसान हो सकता है जो कि कहीं जो ना लोकसभा का मेंबर हो ना राज्यसभा का मेंबर हो। बिल्कुल सही बात सर, अरे कमाल की बात है, सब कुछ समझ गए। यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी सर क्या हो सकते हैं कि वो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है, हो सकता है सर वो किसी और एमएलए, किसी स्टेट के एमएलए हो, किसी स्टेट के एमएलए हो, किसी एमएलसी के मेंबर हो, किसी विधानसभा के मेंबर हो। लेकिन अगर रूलिंग पार्टी चाहे तो किसी ऐसे एक इंसान को जो कि एमएलए है कोई और स्टेट के अंदर कोई ना कोई चार्ज होल्ड करता है, उन्हें डायरेक्टली उठाकर पीएम बना सकती है। लेकिन पीएम तो बन जाएंगे, लेकिन विद इन द मैटर ऑफ 6 मंथ्स ही हैज टू गेट द मेंबरशिप ऑफ आइदर ऑफ द हाउस। लोकसभा यहां पर नेसेसरी नहीं है, आइदर ऑफ द हाउस, यानी कि लोकसभा राज्यसभा दोनों में से बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो ऑलरेडी क्या है, आपके लोकसभा के मेंबर पहले से थे। लेकिन अगर मान लो मोदी जी अभी तो यहां पर है, लेकिन मान लो कोई और पोटेंशियल कैंडिडेट मिलता है, तो वो अगर लोकसभा का मेंबर नहीं भी हुआ तो भी क्या हो सकता है, वो यहां पर 6 महीने के लिए मिनिस्टर बना दिया जाएगा, 6 महीने के लिए पीएम बना दिया जाएगा, एंड देन 6 महीने के अंदर उन्होंने यहां पर ये करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो, ऐसा ना यूजुअली फॉलो होता नहीं है, पीएम के केस में फॉलो नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो, अगर मान लो किसी भी वर्स्ट के सिनेरियो में आपने किसी को पीएम बना दिया और वो लोकसभा राज्यसभा का कोई ना, मतलब दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर नहीं है। अच्छा, एक एग्जांपल कर बता देता हूं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो जो है आपके लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, मतलब हैं अल्टीमेटली हैं। और जो हमारे जो फॉर्मर पीएम थे, दैट इज, अरे नहीं मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, रुक जाओ, अरे रे एक सेकंड, अरे आई जस्ट मेस्ड इट अप यार, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। चलो कोई नहीं, अभी मुझे एकदम स्किप हो गया। ठीक है, सरदार जी याद नहीं आ रहा। चलो एनीवेज, तो इट हैपेंस ना, आप कमेंट पे लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या है वो कहते हैं आपके राज्यसभा के यहाँ पर मेंबर से। ठीक है यार, कैसे हो गया यार, आई हैव मेस्ड इट अप। चलो कोई नहीं, समझ गया यार, आप समझ जाते हो, कभी हो जाता है, स्किप हो जाता है। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था वो समझो, क्या बोल रहा हूँ कि जो पीएम है ना, पीएम यार, आप ऐसे कभी इंसान को पीएम बनाओगे ही नहीं कि सर जो लोकसभा राज्यसभा में से किसी एक का मेंबर नहीं है। क्यों नहीं बनाओगे सर? उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अगर पीएम जो बने हैं वो 6 महीने के अंदर अगर इलेक्शन जो भी, मतलब आप कह लो मेंबर नहीं बन पाए किसी एक हाउस के, सर क्या होगा, पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा। और अगर पीएम को रिजाइन करना पड़ेगा, सभी के सभी काउंसिल मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ेगा। इसका मतलब सर क्या होगी, सरकार गिर गई भाई साहब, सरकार गिर गई। इससे सर आप कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लोगे, बट ऑल्दो प्रोविजंस के हिसाब से दिस रिस्क कैन बी टेकन, ऑल्दो इट इज यूजुअली नॉट टेकन आउट देयर। ठीक है, चलो भाई, चलो यार, मुझे अभी भी बड़ा बुरा लग रहा है, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं वहीं अटक गया। खैर चलो कोई नहीं, आई थिंक आप लोगों ने मेंशन कर दिया होगा, तो आई एम नॉट टू वरी मच अबाउट दैट इटसेल्फ। ठीक है, बहुत कुछ काम किया ना हमारे देश के लिए, बट याद ही नहीं आ रहा। खैर, देन सर आपका एक लास्ट आता है सर आर्टिकल नंबर 78। सर ये किसके रिगार्डिंग बात करता है? सर ये बोलता है क्या कि प्रेसिडेंट के पास ये राइट है, एक्चुअली प्रेसिडेंट छोड़ो, आपको उल्टी तरह से बताता हूँ, दैट इज काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम को ये क्या है, ये इनकी ड्यूटी है कि भैया जो भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं देश के अंदर, क्या क्या प्लानिंग है, क्या क्या आगे करने वाले हैं, विच ऑल द डेवलपमेंट, जो भी यहाँ पर डेवलपमेंट वगैरह होने वाली हैं, उस सब के रिगार्डिंग किसको इन्फॉर्मेशन दी जाए? प्रेसिडेंट को यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मोटे तौर पर बोला जा रहा है कि हेड ऑफ गवर्नमेंट नीड्स टू इन्फॉर्म द President of India, which is actually the head of state, regarding all the development which is happening in the country itself। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर बोला गया। और ये बेसिकली बताता है कि एक तरह का आर्टिकल 78 जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है प्रेसिडेंट के पास, कि वो कुछ भी पूछ सकता है कि भाई क्या चल रहा है, क्या चला रखा है आजकल देश में, तो ये सब कुछ पूछ सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो विद दिस यहीं तक रखते हैं सेशन। आई थिंक काफी लंबा सेशन हो चुका है। थैंक यू सो मच। अगर आपको समझ में आ गया तो बताना जरूर। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट सेशन में कुछ और चीजें स्टार्ट करेंगे। क्या करना भाई, कमेंट वगैरह करके जरूर बता देना। ठीक है, और ये वाला कमेंट तो जरूर पक्का आप करना ही पड़ेगा सर, आपको है ना, आपको सर गुरुजी की जो है वो क्या मिल चुकी है, कमी मिल चुकी है सर, इसको पूरा एक्सपोज कर डालो। ठीक है, और बस धज्जियां वज्जियां उड़ाना, कभी बार थोड़ा स्किप हो जाता है, मतलब चीजों से, मतलब कॉन्सेप्ट दिमाग में कुछ और चल रहा था। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड या कमेंट डाउन एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद गाइस, जय हिंद।